नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वक्फ बोर्ड से लेकर बिहार की राजनीति तक कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो विरोध हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बराबरी का हक है और किसी एक वर्ग के खिलाफ विरोध करना उचित भी नहीं है। उन्होंने यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगे प्रतिबंध का भी जिक्र किया और कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन को धार्मिक मामलों को लेकर संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय को असुविधा न हो। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। मुझे लगता है कि यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको नमाज़ पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जब रास्ते में नमाज़ पढ़ने का जब कोई वक्त आता है तो लोगों के लिए मतलब तकलीफ होती है और कुछ लोगों से विरोध होता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो और लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए मतलब नमाज़ पढ़ने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन उसके लिए प्रशासन ने उसमें ध्यान देकर उसमें मार्ग निकालना चाहिए। आज नमाज अदा होगी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन ने काला पट्टी लगा के कहा गया है कि काला पट्टी लगा के आप लोग नमाज अदा करें। विरोध में काला पट्टी लगा करके नमाज अदा करें। हाँ, मुझे लगता है कि काला पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपना भारत देश सभी धर्म के लोगों का देश है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सभी धर्मों के लिए अपना अपना वो अधिकार है और अपने धर्म का दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हर धर्म के लोगों पर होती है। इसलिए मुझे लगता है कि काला पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि भाई रास्ते में जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है तब लोगों से कुछ विरोध होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है, इसलिए उसमें से प्रशासन ने मार्ग निकालना चाहिए। बिहार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी जो प्रधानमंत्री ने दिया है वो सौगातें मोदी नहीं, सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है वो सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। और ये सौगातें मोदी नहीं है, सौगातें सत्ता है मुसलमानों के। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी तो बयान देने में काफ़ी एक्सपर्ट है और जब से मतलब वो सत्ता से बाहर हुए हैं, जब से एकनाथ शिंदे जी ने उनका धक्का देकर वो एकनाथ शिंदे जी 50 MLA को लेकर हमारे साथ आए, तब से उद्धव ठाकरे जी का बैलेंस टूट चुका है और उद्धव ठाकरे और संजय राउत आरोप लगाने में बहुत बड़े बेहतर है, ऐसा लोग जानते हैं। तो हमेशा मोदी जी पर, अमित शाह जी पर वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी भारत सरकार ने दे दिया है। इसीलिए यहाँ मतलब एनडीए की सरकार आएगी, यहाँ बीजेपी और जेडीयू और जो हमारा एनडीए के सभी पार्टनर हैं उनकी सरकार आएगी और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के बयान में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए काम नहीं करते, हम जनता के लिए काम करते हैं और इसीलिए सत्ता है या ना है, जनता जिनके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 5 सालों में काम किया है, बहुत बेहतरीन काम है और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजना ये मतलब इम्प्लीमेंट की है उसका फ़ायदा बिहार की जनता को हुआ है और इस बजट में स्पेशल पैकेज बिहार के लिए दे दिया है। इसीलिए जनता खुश है और जनता हमारे साथ है और मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ये भी मतलब एनडीए का पूरा समर्थन करती है और इसीलिए सत्ता जरूर हमारी आएगी। उद्धव ठाकरे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम सत्ता में आएंगे। बिहार में सर चुनाव है, कांग्रेस के जो बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, दलित को बनाया गया, दलित वोटर को बिहार में लुभाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इसी तरह का बहाना बनाती है। दलित को जब जब न्याय देने की आवश्यकता थी तो उन्होंने न्याय नहीं दिया। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो नहीं बनाया, अभी उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, कांग्रेस पार्टी की ताकत एकदम कोलैप्स हो चुकी है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर जरूर दलित का अध्यक्ष किया होगा, लेकिन उसका उनको बिल्कुल फ़ायदा होगा नहीं
लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आप लोग जानते हैं कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो ट्राइबल कम्युनिटी उनको देश का मतलब राष्ट्रपति बनाया है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जरूर दलित अध्यक्ष बनाया होगा, उसका उनको कोई फायदा होगा नहीं। दलित वोट एनडीए के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहेगा, नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। वक्फ बिल को लेकर वोट संशोधन बिल को लेकर के विरोध हो रहा था। लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे, तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे, लेकिन जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जो लोग वक्फ बोर्ड का जो है संशोधन का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का विरोध करना इसका मतलब गरीब मुसलमानों का विरोध करना है। भारत सरकार ने जो ये बिल लाया है, ये बिल आम जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनके फायदे के लिए मतलब ये बिल है। ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ये मतलब वक्फ बोर्ड का पूरा प्रॉपर्टी है और उसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को होता नहीं है, इसीलिए ये बिल लाया गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जिस तरह कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इसका विरोध कर रही है, तो उस विरोध में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, हम मुसलमान को सपोर्ट करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के प्रोग्राम में जाकर उन्होंने मतलब उनको पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। अभी भी जो गरीब मुसलमान है, जो रमज़ान चल रहा है, इस रमज़ान में हज़ारों मुसलमानों को मतलब जो कि किट है वो बांटने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। बिहार की राजनीति पर बात करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ है और उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर नीतीश कुमार के प्रयासों की सराहना की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर रामदास ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि उद्धव ठाकरे टिप्पणी करने में एक्सपर्ट है। जब से चुनाव में हार हुई है तब से वह लगातार मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का इस तरह लगातार बयान देना यह साफ दिखाता है कि वह हार का गुस्सा है और सार्वजनिक मंचों पर निकाल रहे हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से ना तो जनता का विश्वास मिलेगा और ना ही इससे कोई राजनीतिक फायदा होगा। रामदास ने यह भी साफ किया कि बिहार में आगामी चुनावों को लेकर उनकी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए साथ में है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के साथ मिलकर मजबूत सरकार बनाएंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।